बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आला हजरत फरमाते हैं कि मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। आप इतना जान लें कि मैं अख्तर रजा नूरानी इब्न अलहाज मौलाना शाह आलम नूरानी आपके गांव में ये बुजुर्ग उलमा जो तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछेंगे, इनसे तबसरा करेंगे तो इनके बारे में बताएंगे। मैं उन्हीं का खून आपको बता दूं कि मुझे कब्रिस्तान में बोलने का आदी मैं नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान में बैठे हैं तो हिंदुस्तान में बैठने वाला हर इंसान जब तक अपने हक के लिए नहीं बोलेगा तब तक उसको कामयाबी नहीं मिल सकती है। आप देख लें, ये उलमा है, जहां कहते हैं लोगों तुम बोला करो, लोग वहां खामोश रहा करते हैं, और लोगों ये उलमा जहां कहते हैं खामोश रहा करो वहां लोग बोला करते हैं। महफिले मिलाद होती है, शायर आता है सलाम करता है, नाते नबी गुनगुनाता है, तकरीर करने वाला खिताबत फरमाता है, आपको कुछ हदीसे पाक सुनाता है, लेकिन आप लोग चुप्पी बना के आराम के साथ कुर्सी पे बैठ के कसम खुदा की अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ बोलने का सवाब मिलता है, जहाँ बोलने की नेकी मिला करती है, वहाँ इंसान खामोश रहा करता है, और जहाँ इंसान बोलने के लिए मना किया गया है, लोगों जब कब्रिस्तान जाया करो वहाँ पे खामोश रहा करो। लेकिन आज के इस दौर में मैंने देखा है कि जहाँ भी लोग अपने चाहने वाले को कब्रिस्तान में पहुँचाते हैं, जनाजे की नमाज हो जाया करती है, होने के बाद कसम खुदा की चंद लोग इकट्ठा होकर कभी खेत की बात करना शुरू कर देते हैं, कभी दौलत और पैसों की बात करना शुरू कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कब्रिस्तान में इंसान बात करने वाला वो गुनहगार होता है। अगर कोई इंसान कब्रिस्तान में मुस्कुरा के किसी से मजाक कर लिया तो कसम खुदा की ये उलमा है, इनसे आप पूछेंगे जितनी सजा ज़िना करने की है उतनी सजा कब्रिस्तान में मुस्कुरा के बात करने वालों की है। जी बेशक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कब्रिस्तान में नहीं बैठे, हिंदुस्तान में बैठे, दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ना जान ले कि जो कौम बोलना जानती है उस कौम के लोग मिसालें दिया करते हैं, और जो कौम बोलना नहीं जानती है बोलना बंद कर देती है, लोग ऐसी कौमों को दबा दिया करते हैं। हम बोलना सीखे, हम बोलना चाहे। आपके वहां मैं गोरखपुर से चल के आया हूँ कुछ वाज़ो नसीहत करने के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों, अगर किसी से आप सलाम करें और सलाम करने के बाद 2.5 किलो का सर हिला दे, 100 ग्राम का जबान ना हिलाए, तो क्या फिर दोबारा आप उसको सलाम करेंगे? सलाम करेंगे? सलाम करने से पहले 70 मरतबा सोचेंगे। मैंने 1 मरतबा सलाम किया था लेकिन उसने 3.5 किलो का सर तो हिलाया था, लेकिन 100 ग्राम की जबान नहीं हिला पाया है। लाओ इस मरतबा सलाम करो, हो सकता है जबान हिला दे। कसम खुदा की जब इंसान सलाम करता है और मोहब्बत से इंसान जवाब देता है तो सलाम करने वाले के ऊपर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, और जवाब देने वाले के ऊपर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है। पता क्या चला कि सलाम करने वाला भी जिंदा है और जवाब देने वाला भी जिंदा है। ऐसे ही जब हम तकरीर किया करें या कोई नाते नबी गुनगुनाया करें तो कसम खुदा की आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल के बता दिया करें कि हम हैं, अरे बोलने वाला भी जिंदा है और हम सुनने वाले भी जिंदा हैं। जी बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब। आइए देखें आला हज़रत क्या
फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं ना कि मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं। एक मरतबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला कर, अच्छा लगता है। एक मरतबा बोलेंगे अल्लाह इतना करीम है अपने बंदों पर, इतना करीम है। एक मरतबा आप जमीन के ऊपर बोलेंगे, अल्लाह आसमान के ऊपर आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमाएगा। जी बेशक। अल्लाह इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हम अगर जमीन के ऊपर अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह हमारा जिक्र, हमारा तज़किरा आसमान के ऊपर करेगा। जी। हम अगर चंद लोगों में अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह तमाम फरिश्तों के बीच में मेरा जिक्र फरमाएगा। जी। अब जरा देखें कि जो अल्लाह अपने बंदों का जिक्र फरिश्तों के बीच में करे, उसका किस्मत का सितारा दुनिया में भी चमक जाएगा, आखिरत में भी बुलंदो बाला होता हुआ नजर आए। तुम आपस एक मरतबा बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं कि मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। और बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे दाल सदका नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब आए मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दरूद व सलाम की डाली इश्क़ मोहब्बत की थाली में सजा कर पढ़े करीने से, आका जरूर तशरीफ लाएंगे मदीने से। जिनको जो भी दरूद पाक याद हो मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यरा अल हक का मुज़्दा है वह जलवा पार होता है। सुभान अल्लाह। यरा अल हक का मुज़्दा है वो जलवा पार होता है। मोहम्मद मुस्तफा का जिस घड़ी दीदार होता है। और दरूदे पाक पढ़कर ऐ लोगों आप सो जाए, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। सुभान अल्लाह। ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। इसीलिए तो शायर कहता है कि उसी पे मेहरबा रब्बे गफूर होता है जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। और ऐ आशिकाने शहे अंबिया दरूद पढ़ो, क्योंकि दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर हो। सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह। क्योंकि दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। कहोगे दरूद है क्या, आप कहोगे इसका पढ़ने का फायदा है क्या, आप कहोगे दरूद हम पढ़ेंगे तो फायदा कितना मिलेगा, आओ जरा पूछा जाए और हदीस पाक की रोशनी में आपको समझाने की कोशिश करो। आओ जरा देखा जाए और मदीने की मुकद्दस सरजमी है, पैगंबर इस्लाम है, मस्जिद नबवी में है, चंद सहाबी रसूल है, आका कुछ वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। एक सहाबी रसूल आते हैं, आने के बाद अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आका मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपकी बारगाह में कुछ अरीजा पेश करना चाहता हूँ। इतना कहना था, आका मुस्कुरा के कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, मुझसे कुछ कहना चाहते हो। इतना कहना था और सहाबी रसूल मचल जाते हैं और मचलने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आका मुस्कुरा के कहते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी जो पूछना चाहते हो पूछ लो। इतना कहना था और सहाबी रसूल मचल के कहते हैं, आका मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आका आज आप दुनिया में जिंदा हैं, आपके
दरूदो सलाम पढ़ती है, आप उनके दरूदो सलाम को सुनते हैं। आका पूछना यह है कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के रुखसत हो जाएंगे, आप अपनी कब्र अनवर के अंदर मौजूद होंगे, तो क्या उस वक्त आपके उम्मती आपके ऊपर दरूदो सलाम पढ़ेगी? तो क्या आप उनके दरूदो सलाम को सुनेंगे? इतना कहना था। मस्जिद नबवी है, चंद सहाबा मौजूद हैं, आका खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे साहबी सुनो सुनो, ये हदीस पाक का अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलाता अली मोहब्बती वारिफहु, मैं अपनी मोहब्बत करने वाले के दरूदो सलाम को सुनता भी हो, उसको पहचानता भी हो। अब पढ़ने वाला चाहे छपिया की सरजमी से पढ़े, पढ़ने वाला चाहे परतावल की सरजमी से पढ़े, अब पढ़ने वाला चाहे गोरखपुर की सरजमी से पढ़े, पढ़ने वाला चाहे कानपुर की सरजमी से पढ़े, पढ़ने वाला चाहे फूलपुर हो, पढ़ने वाला चाहे नागपुर हो, वहां से पढ़े, मैं उसके दरूदो सलाम को सुनता हूँ। यही नहीं, पढ़ने वाला चाहे हिंदुस्तान से पढ़े या पाकिस्तान से पढ़े या तुर्किस्तान से पढ़े या कजाकिस्तान से पढ़े या इंग्लिस्तान से पढ़े या अरबिस्तान से पढ़े या हॉलैंड से पढ़े या न्यूजीलैंड से पढ़े या चीन से पढ़े या तिब्बत से पढ़े या जापान से पढ़े या भूटान से पढ़े या नेपाल से पढ़े, चाहे अमेरिका के जंगलों से पढ़े, पहाड़ की चोटियों से पढ़े, जमीन की बस्ती से पढ़े, मैं उसके दरूदो सलाम को सुनता भी हो, उसको पहचानता भी हो। अब इसी हदीस पाक पर जब एक आशिके रसूल की नजर पड़ी है, तो बरेली का ताजदार, कौम का इमाम, सुन्नियों की जान, टीटीएस की पहचान, कादरी पठान, इल्म की चट्टान बोल पड़े, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, अरे काने लाले करामत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अख्तर रजा नूरानी गोरखपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लाखों सलाम। आज जो महफिल सजाई गई है, आज जिस मकसद के साथ इस महफिल का आगाज किया गया है, मैं आपको बताऊं कि आली जनाब हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद मुबारक साहब ने अपनी दुख्तरे नेक, अपनी चहेती बेटी, अपने लखते जिगर, नूरे नजर अजीजा तमन्ना खातून को फजीलत तक कसम खुदा की इल्म सीखने के लिए मदरसे में रखा, और आज जब उस बच्ची के सर पे इल्म फजीलत की ताज रखा गया और बच्ची जब घर पे आई, तो उसी के मौके पे आज उन्होंने अपने वहां महफिल मिलाद का आगाज उन्होंने रखा किया। आपको बताऊं, मौलाना मुबारक साहब खुद आलिम दीन है, उनका एक बच्चा हाफिज व कारी मोहम्मद सकरैन जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, उनकी बच्ची मदरसे में तालीम हासिल करती है, वो खुद मदरसे में भी पढ़ाते हैं। उनका छोटा लाडला बेटा मोहम्मद हसन, वो भी मदरसे में तालीम हासिल करता है। अब जरा देखें कि जब बाप नेक होता है, और बाप जब नेक होता है ना, तो अपने बच्चों को भी नेक रास्ते पे चलाया करता है। जब बाप नमाजी होता है, तो अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने की ताकीद किया करता है। जब बाप बुजुर्गों की अकीदत अपने सीने में रखता है, तो अपने बच्चों को भी बुजुर्गों की अकीदत अपने सीने में सजाने के लिए कहता है। लेकिन आज के इस दौर में देखा जाए, कसम खुदा की इतना गंदा माहौल है कि आज लोग अपनी बच्चियों को मदरसे से दूर बनाकर, मदरसे से दूरी बनाकर अपने बच्चियों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजे हैं। अपने बच्चियों को जाकर कसम खुदा की कॉन्वेंट स्कूलों में डालते हैं। जब बच्चियां बालिग होती हैं, 10 साल या 12 साल या 14 साल की होती है, आपने भी देखा होगा, आपके बच्चों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जब बच्चियां वह कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, तो वहां के एतबार से ड्रेस पहन के जाती है, कोई स्कर्ट पहन के जाता है। कसम खुदा की, जो इस्लाम ने बच्चियों को, औरतों को पर्दे में रहने के लिए
लिए कहा है, लेकिन आज हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजकर हम दुनिया वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अरे मुबारक साहब को मुबारकबादी पेश करना चाहिए कि उन्होंने अपने लख्ते जिगर, अपने नूरे नजर, अपनी चहीती बेटी तमन्ना खातून को मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए भेजा है। ये सिर्फ उसको उन्होंने अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाया है, बल्कि अपनी आखिरत का सामान का इंतजाम किया है। आप कहो कि अख्तर रजा कहना क्या चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बाप नेक होता है तो अपने बच्चों को तालीम देता है, अपनी बच्चियों को तालीम देता है। कसम खुदा की, जब बच्चियां जब तक अपने बाप के घर में रहती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, जो नेकी उस बेटी को मिला करती है वही नेकी बाप को भी मिला करती है। अब वो बेटी अपने घर को छोड़कर अपने ससुराल जाती है, जब उसकी शादी होती है, उसके पेट से जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर मां नेक होती है अपने बेटे को भी नेक बनाती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि अगर बारिश ना हो तो सिर्फ फसलें खराब होती हैं, अगर घर में दीन ना हो तो पूरी नस्लें खराब हो जाएगी। जी बेशक है। अगर बारिश ना हो तो सिर्फ फसलें खराब होती हैं, अगर घर में दीन ना हो तो पूरी नस्लें खराब हो जाया करती हैं। आपने देखा होगा कि आज के दौर में बच्चों के पास इतना टाइम नहीं कि बाप के पास बैठे, माँ के पास बैठ के उसकी खैरियत पूछे, बाप के पास बैठ के उसके पांव को दबाए। लेकिन एक बेटी होती है, अगर बाप तकलीफ में है ना, बेटी सुन जाए कि मेरे बाप को ये तकलीफ है, कसम खुदा की बेटी खाना खाना छोड़ देती है। बाप के सर में तकलीफ है ना, तो बेटियां आकर रात हो या दिन हो अपने बाप के सर की दर्द दूर करने के लिए कभी उनके सर में तेल रखती हैं, कभी अपने हाथ से उनके सर को दबाया करती हैं। यही बेटियां होती हैं, जब बाप बाजार जाता है बेटियां अपने दरवाजे पे बैठ के इंतजार करती हैं। बेटे तो अपने मोबाइल में मस्त होते हैं, अपने दोस्तों में मस्त होते हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं, अगर बाप बाजार से वापस आता है तो सबसे पहले झोला वो पकड़ने का काम बेटियां किया करती हैं। अगर बाप को प्यास लगती है ना, तो सबसे पहले पानी बेटियां दिया करती हैं। अगर बाप को तकलीफ होती है ना, तो सबसे पहले बेटियों की आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। अरे जब बाप को बेटे घर से बाहर निकाल दिया करते हैं, तो यही बेटियां बाप के बेटे का काम करती हैं, अपने माँ बाप के कंधे पे हाथ रख के कहती हैं, और मेरे माँ बाप आपके 3 औलाद थे, अगर 2 बेटे थे तो 1 बेटी थी, और 2 बेटे निकम्मे थे। अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर आपको दूर कर दिए, और आपको दूर नहीं किए हैं बल्कि अपनी जन्नत को दूर कर दिए हैं। और अपनी जन्नत को दूर करने के बाद वो लोग ये सोचते हैं ना कि आज हम अपनी बीवी को अपने पास रख के हम दुनिया की तमाम ऐशो आराम पालेंगे, लेकिन कसम खुदा की, ऐसे बेटों के ऊपर अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है जो माँ बाप को पाए और माँ बाप को अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर माँ बाप को किनारे कर दे। जब बेटे किनारे करते हैं, अगर बेटी के कानों तक आवाज पहुंचती है, बेटी कईयों कोसों दूर मील दूर है, किसी ने फोन करके कह दिया, बेटी ये देख ले तेरे भाइयों ने तेरे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है। आपने देखा होगा कि बेटी सुबह होते होते अपने बाप के दरवाजे पे खड़ी होकर अपने बाप को कांधे पे हाथ रख के कहती, मेरे बाप, अरे वो निकम्मे बेटे थे जो आपको पाए लेकिन आपकी खिदमत नहीं कर पाए। आपकी बेटी गरीब है लेकिन आपको अपने पास रखेगी, अपने हाथों से खिलाएगी, अपने हाथों से कपड़ों को धुलेगी, अपने हाथों से आपके पांव को दबाएगी, अपने हाथों से आपके सर में तेल रखेगी। माँ घबराने की जरूरत नहीं है। और निकम्मे बेटे थे जो आपकी खिदमत नहीं कर पाए, आपकी खिदमत न करके गोया उन्होंने अपनी जन्नत को अपने आप से दूर रखा है। माँ आप मेरे घर चले, मैं आपको खिलाऊंगी, आपकी खिदमत करूंगी। कसम खुदा की, जब बेटी अपने माँ बाप को लेके जाती है, वही माँ बाप जब अपनी बेटी के शौहर के लिए जब दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। जब उनकी कमाई में बरकत होती है, तब बेटों के सीने में तकलीफ
हुआ करती है। चलो चला जाए माँ को बुला लिया जाए, चलो चला जाए बाप को बुला लिया जाए। कसम खुदा की आपने देखा होगा कि जिस घर में बेटियां नहीं होती है वो घर सूना हुआ करता है, उस घर में रौनक नहीं हुआ करती है, उस घर में ऐसा लगता है कोई गुमशुद बातें हो गई हो। कसम खुदा की मैं मुबारक शेर को मुबारकबादी पेश करूंगा कि अल्लाह ने उनको बेटी से नवाजा, और जब बेटी से नवाजा है तो उन्होंने अपनी बेटी को कसम खुदा की एक आलिमा बनाया है। ओ बेटी अगर जिस चीज को पढ़ाएगी, कसम खुदा की अली जनाब मुबारक साहब ने अपनी दुनिया भी चमका लिया और अपनी बेटी को आलिमा बनाकर अपनी आखिरत का सामान का इंतजाम भी कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रिदाए फजीलत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। बेटियां जो होती है ना, ये अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं, ये जहमत नहीं हुआ करती है। आपने देखा होगा, आप जो बाप होंगे ये महसूस किए होंगे कि रात में अगर बाप की कराहने की आवाज आ जाए, बगल के कमरे में बेटा हो, दूसरे कमरे में बेटी हो, तो सबसे पहले निकलकर बेटी जाएगी और बेटी अपने बाप की खैरियत को पूछेगी। आपने देखा होगा कि बाप अगर किसी काम से रात में निकल जाए, जब तक बाप वापस नहीं आता है बेटी जगा करती है, इस उम्मीद में जगा करती है कि जब मेरा बाप रात में वापस आएगा तो खाना गर्म करके मैं अपने बाप को दूंगी, अपने बाप को खिलाऊंगी, अपने बाप की खिदमत करूंगी। लेकिन कसम खुदा की आइए जरा देखा जाए कि जिस घर में बेटी होती है उस घर में बरकत कितनी हुआ करती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी हुआ करती है उस घर को ज़ियारत करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आया करते हैं। किसके फरिश्ते? अल्लाह के फरिश्ते आया करते हैं उस घर की ज़ियारत करने के लिए। आज बेटियां पैदा होती हैं तो मुंह चेहरा मुरझा जाया करता है, बेटे पैदा होते हैं तो लड्डू और बर्फी बांटे जाते हैं जी। आज ये बातें कहने का वजह क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बेटियां पैदा होती हैं तो सर झुका लिया जाता है, बेटे पैदा होते हैं तो सर उठा लिया जाता है। बेटियां पैदा होती हैं तो कोई मुबारकबादी नहीं देता है, बेटे पैदा होते हैं तो लोग कहते हैं बुढ़ापे का सहारा आ गया, बुढ़ापे का लाठी आ गया। कसम खुदा की अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसके वहां बेटी पैदा हो गई और बाप ने मिठाइयां ना बांटा, बाप ने सिर्फ खुशी का इजहार कर दिया, ऐ परवरदिगार तेरा ये एहसान है, तूने मुझे बेटी से नवाजा है, उसका शुक्र करना होगा। अल्लाह इतना बड़ा करीम है कि उसे 70 मरतबा काबे का तवाफ करने का सवाब अता फरमा जी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटी की पैदाइश की खुशी का इजहार करना, तो जो बाप ने अपने सीने पे पत्थर रख के अपनी बेटी को पढ़ाया होगा, अपनी बेटी को मदरसे में रखकर वहां की टूटी फूटी चटाई पे बच्ची सोकर दीन को सीखने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के गई होगी, जब वापस आई होगी पढ़ के तो अपने उस बाप के चेहरे को देख के कही होगी, परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने मुझे ऐसा बाप दिया है कि मेरे बाप ने मुझे तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में मुझे भेजा है। लेकिन आज के दौर में देखा जाए, कसम खुदा की हमारी बेटियां हैं आज 12 साल या 18 साल की होने के बाद वो टिकटॉक पे मुजरा करती हुई नजर आती है, वो टिकटॉक पर नाचती हुई नजर आती है, वो इंस्टाग्राम पर नाचते हुए वो रील बनाती है, हम भी और आप भी देखते होंगे। लेकिन किसी ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा होगा कि ऐ फला की बेटी ये तू ना कर, इसलिए इस्लाम ने इसको मना किया है। अगर सीखना है तो फला से सीख ले, वो खुद आलिम दीन है, अपने बच्ची को भी आलिम दीन बनाए हैं, उनसे सीख ले कि आज उनकी बेटी पर्दा कर रही है, तू भी पर्दा कर ले। यकीनन जब तुम पर्दा करोगी, अल्लाह अगर तेरे इस पर्दे पे राजी हो गया तो कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा, तुम्हारी आखिरत भी संवारता हुआ नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म होना सीने में, अगर कोई किसी के पास इल्म ना होना तो माँ बाप की कदर नहीं कर पाएगा, हराम और हलाल का ख्याल नहीं कर पाएगा। इल्म मौजूद ना होना,
तालीम मौजूद ना हो ना तो वो सही ढंग से नमाज भी नहीं पढ़ पाएगा, सही ढंग से वजू भी नहीं बना पाएगा, सही तरीके से नियत भी नहीं कर पाएगा, सही तरीके से सलाम भी नहीं कर पाएगा, सही तरीके से जब वजू नहीं करेगा, सही तरीके से गुस्ल नहीं करेगा। अब जब सही तरीके से न वजू किया है, न सही तरीके से वो वजू गुस्ल किया है या वजू बनाया है, अब जरा बताओ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा जब वो गुस्ल सही तरीके से नहीं किया है, वजू सही तरीके से नहीं बनाया है। अब जब तक वो मस्जिद में रहेगा कल भी नापाक था, नहाने के बाद भी नापाक है। इसलिए कि इस्लाम ने कुछ तरीके बताए हैं कि जब तुम गुस्ल किया करो तो अगर नापाक हो ये काम कर लो तुम पाक हो जाओगे। आज के इस दौर में मैंने देखा है 75% ऐसे मुसलमान हैं जो कसम खुदा की अगर गुस्ल के बारे में पूछा जाए तो कहेंगे मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। 75% ऐसे बूढ़े इंसान हैं जो 70 साल से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए आप वुज़ू कैसे करते हैं वो कहेंगे इसके बारे में मुझे नहीं पता है। अब जरा बताओ जब तालीम नहीं मौजूद रहेगा, दिल सीने में इल्म मौजूद नहीं रहेगा, हम मदरसों में तालीम हासिल नहीं किए रहेंगे, आलिमों के पास हम बैठे नहीं रहेंगे, अपने इमाम के पास हम वक्त नहीं देंगे, हम अगर कल कसम खुदा की नापाकी की हालत में नमाज पढ़ेंगे तो गोया अल्लाह हमारे खाते में नेकियों का इजाफा नहीं फरमाएगा, बल्कि हम गुनहगार होंगे और जब गुनहगार होंगे तो कसम खुदा की जन्नत नहीं जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, अगर तुम्हें दीन सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए अगर आपको चीन जाना पड़े तो आप चीन जाओ, लेकिन इल्म दीन हासिल कर लो। ये कोई और ने नहीं कहा है, ये किसी के बाप ने नहीं कहा है, अगर ये किसी ने कहा है तो रसूल पाक ने कहा है कि तुम्हें इल्म सीखना हो तो तुम्हें चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। आज चीन जाने की जरूरत नहीं है, आज आपके मोहल्ले में मस्जिद है, उस मस्जिद में एक इमाम है और इमाम कसम खुदा की इतना फ्री है आप उसके पास जाओ, जो मसले आपको मालूम ना हो